हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू टोकन के अंदर। वेबसाइट लाइव हो गई है, शिबारियम के ऊपर कुछ हलचल हुई है, बर्निंग रेट क्या निकल कर सामने आए हैं और प्राइस अब जिस लेवल के ऊपर आ गया है, क्या ये फाइनल सपोर्ट है या यहाँ से भी प्राइस और नीचे जा सकता है। थोड़ा टेक्निकल भी चार्ट को समझेंगे, फंडामेंटली शिबा इनू के अंदर क्या हो रहा है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। शिबारियम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं जी, प्राइस क्या अभी इस वक्त चल रहा है जी। 44 45 की सीरीज के ऊपर प्राइस है, यानी कि 45 के ऊपर प्राइस है, ठीक है। और ये चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज, उसके हिसाब से ये एक सपोर्ट है जी। यहाँ पर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ से एक रैली मिलेगी। अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं करता है जी, ठीक है, तो प्राइस दोबारा से आपको 40 की सीरीज पर जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कल जो वॉल्यूम जनरेट हुआ था, कल भी ज़्यादा सेलिंग हुई थी, ठीक है। कल भी सेलर ज़्यादा थे और प्राइस हाई देखिए जी इसका 47 की सीरीज से 45 की सीरीज के ऊपर आ गया है। वो पता चलेगा जी अगर डेप्थ अगर हम जाके देखें जी इसको ऑर्डर बुक के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर बुक का भी समझना ज़रूरी है, हवा हवा में बातें नहीं करनी कि प्राइस क्या है। तो ऑर्डर बुक से ही पता चल जाता है कि इस वक्त क्या सिनेरियो बना हुआ है। देख रहे हैं 44 की सीरीज के ऊपर 172 172 बिलियन टोकन बाइंग लगी हुई है जी, बहुत ज़्यादा। यानी कि 44 के नीचे शायद ही प्राइस जाए। हमें नहीं लगता कि 44 की सीरीज को तोड़ना इतना आसान होगा जी सेलर के लिए, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर 46 47 48 49 50, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। तो अभी गुत्थम गुत्था चलेगी जी थोड़े दिन, ठीक है। बायर्स प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे और सेलर प्राइस को ऊपर बढ़ने नहीं देंगे जब तक कोई और बड़ी कोई मार्केट के अंदर अपडेट ना आ जाए, ठीक है। अगर ऐसी कहानी चलती रही तो देख रहे हैं आप, ये 4-5 दिन से जो प्राइस के अंदर मूवमेंट आई है, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ा है और बहुत स्लोली स्लोली घटा है, ठीक है। बहुत दिनों के बाद आपने देखा कि वेबसाइट लाइव हो गई है और वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वूफ स्वैप, ठीक है, वर्जन 3 इसको लाइव कर दिया गया है, ठीक है। NFTs आप देख सकते हैं, क्रॉस चेन स्वैप इज़ हेयर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी हैं उनको नए तरीके से पेश करने की गई है जी कोशिश, ठीक है। वूफ स्वैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने एक बनाया है जी। अब इसका जितना ज़्यादा यूज़ होगा इस पार्टिकुलर लॉन्च पैड का, तो उतनी ही ज़्यादा होगी जी बर्निंग, ठीक है। शिप बर्न बाय वूप स्वैप, ठीक है। तो बर्निंग मैकेनिज्म एक और यहाँ पर लाया गया है, लेकिन ये बर्निंग यहाँ पर जो हो रही है कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। और आज एक और न्यूज़ निकल कर सामने आई थी कि अभी तक की कल की डेट में 9 अगस्त 4000 4,500 के करीब ट्रांजेक्शन हो जाती हैं जी शिबारियम के ऊपर, ठीक है। जो अच्छी बात है जी। अभी तक का इस महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इस महीने के अंदर कल की डेट में 9 अगस्त परसों, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन की जो काउंटिंग थी वो बढ़ गई थी एकदम। देख रहे हैं आप यहाँ पर भी है 3000 3000 3000, लेकिन कल की डेट में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यानी कि ट्रांजेक्शन की बढ़ने का मतलब ये है कि एक्टिविटी तेज़ हुई है जी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक साइज, नेटवर्क यूटिलाइजेशन देखें तो इतना नहीं है जी। लास्ट 50 ब्लॉक के अंदर जो नेटवर्क की जो यूटिलाइजेशन है जी 0.06 ही हुआ है। सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक्टिविटी नहीं है क्योंकि डिमांड नहीं है जी अभी, ठीक है। बाउंड एक्टिविटी भी देखेंगे तो बाउंड एक्टिविटी के अंदर भी कल की डेट में 9 और 10 तारीख को आप देखिए 7 मिलियन, 10 तारीख को 5 मिलियन और आज की डेट में अभी तक 445 के करीब शिबा इनू बर्न हो चुके हैं। अब ये जो वूफ स्वैप है ये अपने आप में है जी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पर, ठीक है, टोकन को क्रिएट अगर आपको करना है तो एक नया लेकर आए जी टोकन। आप इस पार्टिकुलर वूफ टोकन से आप टोकन बना सकते हैं, यानी कि जो टोकन को डेवलप करते हैं जी, ठीक है। तो इनके इस लॉन्च पैड को यूज़ करके टोकन को क्रिएट कर सकते हैं। टोकन का क्या नाम रखना है, टोकन का सिंबल क्या होगा, सप्लाई कितनी होगी, ठीक है। इथेरियम और शिबारियम की नेटवर्क के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इथेरियम और शिव, ठीक है, उसका यूज़ करके आप बना सकते हैं, ठीक।
तो ये सब चीज़ें एक इनिशिएटिव है और इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, उसको ये शिप टोकन के बर्निंग के अंदर करेंगे जी यूज। ब्रिज भी आप देख सकते हैं इथेरियम, अगर आपने देखा होगा कि अभी रॉबिनहुड की भी जो ब्लॉक चेन है वो लाइव हो गई है, ठीक है। इथेरियम और रॉबिनहुड के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस पार्टिकुलर स्वैप के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हुई हैं अभी, लेकिन कुछ ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हाँ जी एकदम सब कुछ चेंज कर दी। ये चीज़ें ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं और बहुत बड़े टाइम से हैं जी, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसका अपने आप में इंटीग्रेट होना इकोसिस्टम के अंदर एक और बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम कहते हैं जी इकोसिस्टम के अंदर निकल कर आया है जी सामने। अभी अगर आप इसके ऊपर देखेंगे जो नेटवर्क जो यूज़ हो रहा है वो अदर ब्लॉकचेन का यूज़ है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। टोकन क्रिएशन यहाँ पर नहीं हो रही है। पपी भी बना हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। यानी कि अगर आप इसको बाई करते हैं जी, इसका जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो टोकन है जिसको ये अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा भी रहे हैं, ठीक है, तो इथेरियम होगा तो इथेरियम बाई होगा, इथेरियम से ये इस पार्टिकुलर टोकन को बाई करेंगे जिसके अंदर आपको मदद करेगा जी वूफ स्वैप, ठीक है, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है जी यहाँ पर। यही अगर शिबारियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना होता, ठीक है, और एज ए बॉन के अंदर यूज़ होती जी नेटवर्क फीस, ठीक है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है जी। रॉबिनहुड तरक्की कर रहा है जी, अभी लॉन्च हुआ है जी कुछ टाइम पहले रॉबिनहुड की ब्लॉकचेन, लेकिन उसके ऊपर भी मल्टीपल आप देखेंगे कि टोकन क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे हैं जी, रॉबिनहुड के ऊपर बन रहे हैं, और जो अदर जो ब्लॉकचेन है एक्स की लेयर चेन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो इनसे फ़ायदा उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हो रहा है, ना कि शिब के इकोसिस्टम की जो इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है जी शिबारियम, उसके ऊपर नहीं है जी। बाकी अगर आप देखेंगे तो कोई बड़ी पार्टनरशिप, कोई बड़ा अनाउंसमेंट, कोई बड़ी एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी प्लानिंग कर रहे हो उसके साथ पब्लिक को कर रहे हो जी शेयर, तो ऐसा भी कुछ नहीं है जी। ट्विटर चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन हो गया, उसी की है जी 1 अगस्त, उसके बाद कोई बड़ा मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पर नहीं है जी। तो बहरहाल अभी शिबा का जो प्राइस है वो आज की डेट में हमको देखना है कि क्या ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, ठीक है। तो अगर ये नीचे जाएगा तो 44-43 की सीरीज तक ये चला गया है, 44 के नीचे भी अगर जाके आज ये क्लोज होता है तो ख़तरनाक हो सकता है जी आने वाले दिन, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाएगा, इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये इसके हाई को तोड़े जी। इसका हाई देख रहे हैं आप, ये जो हाई है ये है जी 47, यानी कि 48 के ऊपर जाए 1 से 2-3 दिन के अंदर तो एक सिनेरियो बनेगा, नहीं अदरवाइज प्राइस नीचे जाएगा और नीचे जाके फिर दोबारा उसी लेवल के ऊपर 40 की सीरीज के ऊपर चला जाएगा जहां से रैली हमको देखने को मिली थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।